सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, स्पेशली मेरे लिए। आई वाज सो एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो क्योंकि आज का टॉपिक है मिथ वर्सेस फैक्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे मिथ्स होते हैं जो न्यू मॉमीज के लिए या न्यू बॉर्न बेबी के लिए बताए जाते हैं, जो कि सिर्फ एक मिथ है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा। फर्स्ट है ये वाला वीडियो जो है बेबीज़ के ऊपर कि बेबीज़ के लिए कौन-कौन से मिथ्स बताए जाते हैं, एंड सेकंड आएगा फॉर न्यू मॉमीज़ कि न्यू मॉमीज़ के लिए कौन-कौन से मिथ्स बताते हैं एंड जो कि मिथ ही है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है मैं आपको पूरा क्लियर करूँगी। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन तो आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे ही बेबी का जन्म होता है, बहुत सारे लोग आस-पास के नानी, दादी या जो भी बेबी से मिलने आता है, अड़ोस-पड़ोस वाले सभी कुछ न कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा हो जाता है बेबी को, वैसा हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं, उन्होंने भी ये चीज़ सुना है, तो वो आगे जाके डिलीवर कर रहे हैं। बट इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप अंधविश्वास को बिना सोचे समझे फॉलो मत कीजिए। कुछ लॉजिक होना चाहिए किसी भी बात का, तब भी आप उसे फॉलो कीजिए। अगर ये जो मिथ है इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है जो आपको लगे हाँ ये सही बात है, तभी आप उसे फॉलो कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। तो मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 10 मिथ्स है मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या-क्या मिथ्स हैं एंड क्या-क्या फैक्ट है उसके बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ कि जैसे ही बेबी का बॉर्न होता है तो उसे शहद चटाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ ऐसी प्रथा है कि जैसे ही बेबी का जन्म हुआ तो उसे शहद खिलाना चाहिए। प्लीज़ इस वॉइस को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये मेरी बेबी की वॉइस है, इसके साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो इसे बैकग्राउंड में ही रहने दीजिए एंड आप मेरी बात पे कंसंट्रेट कीजिए। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन अभी मैंने आपको बताया शहद चटाना। प्रैक्टिस कि बेबीज़ को शहद नहीं देना चाहिए। शहद देने से बेबी को एक बॉटुलिज्म नाम की बीमारी हो सकती है जो कि बहुत डेंजरस है एंड इवन इट कैन कॉज़ डेथ ऑल्सो। तो प्लीज़ बेबीज़ को शहद मत दीजिए। शहद देने कुछ-कुछ बेबीज़ में होता है, ऐसा नहीं है कि हर बेबी में होता है, बट प्लीज़ डोंट मेक योर बेबी दैट कुछ-कुछ वन, तो मत दीजिए, वही सही है। ऑलमोस्ट 1 साल तक आपको बेबी को शहद नहीं देना है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्या-क्या गलतियाँ पेरेंट्स करते हैं अपने न्यूबॉर्न के साथ, तो आप वो जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप चेक कीजिए एंड वो गलती आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ नहीं कीजिए। सेकंड वन इज़ कि बेबीज़ को काजल लगाने से बेबीज़ की आईज़ बड़ी हो जाती है। बेबीज़ को काजल लगाने से बेबीज़ की आईज़ बड़ी नहीं होती हैं। द फैक्ट इज़ ओनली इज़ कि काजल लगाने से आईज़ में एनहांसमेंट आ जाता है जिसकी वज़ह से वो बड़ी दिखती हैं। आपने लेडीज़ को भी देखा होगा, वो जब काजल अप्लाई करती हैं तो उनकी आईज़ थोड़ी-सी बड़ी दिखती हैं, क्योंकि उसमें आपने काजल लगाया, एनहांस करी अपनी आईज़ को, यही एक रीज़न है। तो प्लीज़ काजल लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि आँखें बड़ी होती हैं, बट हाँ, छोटे बच्चों में कभी-कभी इन्फेक्शन के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज़ में आप मत लगाइए काजल। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि प्लीज़ डोंट अप्लाई। जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए कि उसकी इम्यूनिटी बिल्ट अप हो जाए, देन आप लगा सकते हैं काजल, कोई इश्यू नहीं है। तो इनिशियल स्टेज पे नो। नाउ द अनदर वन इज़ कि बेबीज़ को बुखार आ गया है, सर्दी हो गई, ज़ुकाम हो गई तो बच्चों को नहलाओ नहीं। बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए बेबीज़ को। अरे वापस से उसको सर्दी हो जाएगी, बहुत बुखार आ जाएगा, उसको नहलाओ नहीं। ऐसा नहीं है। बेबीज़ को अगर आप नहलाएँगे नहीं तो उनमें बैड बैक्टीरिया और ज़्यादा ग्रो करेंगे एंड वो और बीमार होंगे, जल्दी ठीक नहीं होंगे। तो बेबीज़ को नहलाना बहुत ज़रूरी है जिससे उनका हाइजीन मेंटेन रहे। हाइजीन मेंटेन रहेगा तो वो जल्दी रिकवर हो पाएँगे, उनकी इम्यूनिटी जल्दी स्ट्रॉन्ग होगी। तो प्लीज़ आप बेबीज़ को नहलाइए, नहलाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने भी फ़ील किया होगा जब आप बीमार रहते हैं, अगर आप नहा लें तो आपको फ्रेश फ़ील होता है, तो सेम गोज़ विद द बेबी। बेबी को भी फ्रेश फ़ील होता है वो जैसे ही नहाते हैं तो। नाउ द अनदर वन इज़ जो अभी मैंने रिसेंटली ही सुना था कि बच्चों की कंघी करने से या बच्चों को कॉम्ब करने से बच्चों के दाँत टेढ़े-मेढ़े आते हैं।
कुछ लॉजिक है इसमें? नहीं है। बच्चों के दाँत टेढ़े-मेढ़े आते हैं वो कुछ और रीज़न होगा बट कॉम्ब करने से बच्चों के दाँत टेढ़े नहीं आते हैं। कॉम्ब नहीं करेंगे अगर आप तो बेबीज़ को क्रेडल कैप की प्रॉब्लम हो सकती है जो यहाँ पे आपने देखा होगा पीली पपड़ी जम जाती है या व्हाइट कलर की पपड़ी जम जाती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है बेबीज़ के साथ क्रेडल कैप की। तो इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इन केस अगर आपके बेबी को हो जाता है तो उसे कैसे ठीक करना है एंड क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे वो ना हो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को वो चेक कीजिए, वो सेपरेट एक डेडिकेटेड वीडियो है क्रेडल कैप के ऊपर ही। तो हाँ क्रेडल कैप हो सकता है बेबीज़ को, तो प्लीज़ वो मत करिए एंड इसके ऊपर एक रील भी बनाई है कि ब्रशिंग बेबीज़ हेयर इज़ व्हाई इम्पोर्टेंट, क्या-क्या उनको बेनिफिट्स होते हैं इसके, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके चेक कर सकते हो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरे इस अकाउंट को भी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि बेबी के कूआ करने से माँ के बाल झड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। माँ के बाल इसलिए झड़ते हैं क्योंकि जैसे ही डिलीवरी के बाद ढाई 3 महीने में जो हॉर्मोन्स का लेवल होता है वो बैलेंस होना चालू हो जाता है। ऑलमोस्ट लेवल पे आने लगते हैं हॉर्मोन्स क्योंकि बालों की एक साइकिल होती है जो कि एस्ट्रोजन लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बड़े होने की वज़ह से वो बाल वहीं का वहीं रुक जाता है। बट जैसे ही डिलीवरी होती है हॉर्मोन्स लेवल पे आने लगे। अब जो रुका हुआ बाल है ड्यू टू बालों की जो साइकिल है अब वो झड़ना चालू होगा। तो इस वज़ह से एक्सट्रीमली आपको हेयर फॉल आप फेस करते हैं क्योंकि रुका हुआ बाल झड़ने लगता है। यही एक रीज़न है बच्चों के कूआ करने से ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए चली आ रही है चीज़ क्योंकि बेबीज़ ऑलमोस्ट ढाई 3 महीने से ही ऐसे साउंड्स निकालने लगते हैं। तो यही एक मिथ बन गया है एंड दिस इज़ नॉट द फैक्ट। अब अगर न्यूबॉर्न बेबी गर्मी में हुआ है तो बहुत सारे घर के लोग टेंशन में आ जाते हैं, अरे बेबी का गला सूख गया होगा, इतनी गर्मी है उसे पानी दे देते हैं ना थोड़ा-सा, 1 चम्मच दे देते हैं। बच्चों को पानी नहीं देना चाहिए, 6 मंथ से छोटे बच्चों को पानी का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में होते हैं या फॉर्मूला फीड लेते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 70 टू 80% कंटेंट वाटर का ही होता है। तो बेबीज़ को वाटर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इन केस अगर आप बेबी को पानी दे देते हैं, तो फिर बेबी का पेट बहुत छोटा होता है। उनका जो रिक्वायरमेंट होता है फीड का फिर वो खराब हो जाता है, वो फिर फीड नहीं लेंगे, उससे बेबी की ग्रोथ नहीं होगी, तो इसलिए पानी नहीं दीजिए, उससे उनका पेट भर जाएगा और वो फीड फिर नहीं लेंगे। एंड हाँ, अगर आप 6 मंथ के बाद बेबी के लिए पानी चालू भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप उसको अच्छे से बॉयल करें, ठंडा करें एंड देन ही आप बेबी को पानी दीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि बेबी को रोने दो, इससे बेबी की ग्रोथ होती है। अगर बेबी को रोने देंगे और उन्हें नहीं चुप कराएँगे तो वो रोते ही रहेंगे क्योंकि रोना उनकी एक साइन लैंग्वेज है। वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ उस प्रॉब्लम को समझिए एंड बेबीज़ को रोने नहीं दीजिए। जिसको आपने मन्नतों से माँगा है भगवान से उसे प्लीज़ रोने नहीं दीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि बच्चों को बकरी का या गाय का दूध देने से बच्चे हट्टे-कट्टे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को एनिमल मिल्क नहीं देना चाहिए एज़ पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। बेबीज़ को बाहर का आप जब एनिमल मिल्क देते हैं तो उससे बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो 1 साल तक प्लीज़ नो एनिमल मिल्क। आप बेबीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध दीजिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। माँ के दूध में जितना फैट कंटेंट होता है उतना किसी भी दूध में नहीं हो सकता। तो जो बेबी की ग्रोथ या हेल्थ बेबी को माँ के दूध से बनेगी वो किसी और दूध से नहीं बनेगी। तो माँ का दूध ही सबसे बेस्ट है बेबीज़ के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि न्यू बॉर्न बेबी को मिरर नहीं दिखाते हैं, मिरर दिखाने से बेबीज़ लेट बोलना सीखते हैं। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली फ़ील करी है कि ऐसा नहीं होता। मेरी फर्स्ट डॉटर को मैंने मिरर दिखाया था, मैंने इस मिथ पे नहीं गई थी। तो मिरर दिखाने से ऐसा कुछ नहीं होता कि लेट बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट जब 10 मंथ्स की थी हाँ, 10 मंथ्स की थी, तब वो मम्मा, पापा, दादा, दे-दे सब चीज़ बोलने लगी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप मिरर्स दिखा सकते हैं। इवन मिरर दिखाने से बेबी का जो विज़ुअलाइज़ेशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उनके सेंसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो प्लीज़ आप बेबी को मिरर दिखा सकते हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली फ़ील की है, इसलिए आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। नाउ द लास्ट वन इज़ कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को नए कपड़े नहीं पहनाना चाहिए फॉर द 40 डेज़। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेबीज़ को आप न्यू कपड़े पहना सकते हैं। ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि न्यू कपड़े जो होते हैं वो थोड़े से कड़क हो सकते हैं एंड जो पुराने कपड़े होते हैं वो सेवरल टाइम्स वॉश हो चुके होते हैं।
तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बेबीज़ की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। यही एक रीज़न था कि पुराने कपड़े पहनाइए, बट आप न्यू कपड़े भी आप पहना सकते हैं। बहुत सॉफ्ट अच्छी गुड क्वालिटी के कपड़े आप लेके आइए, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अच्छा फैब्रिक होता है, बेबीज़ की स्किन के लिए परफेक्ट होते हैं। तो बट हाँ, आप जब मार्केट से लेके आएँ, उसे लिक्विड डिटर्जेंट जो आता है बेबीज़ का स्पेसिफिक बेबीज़ के लिए ही, आप उससे यूज़ करके उससे 2-3 बार वॉश करके एंड बेबीज़ को आराम से पहना सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेबी को। तो यहाँ खत्म होते हैं मेरे सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स। अगर आपको भी कुछ सुनाई दिया हो इनके अलावा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, बताइए कि क्या-क्या मिथ्स आपने भी सुने हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।